वाराणसी श्री भारत धर्म महामंडल लहुराबीर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि ज्योतिष पीठ के असली उत्तराधिकारी हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। सारे प्रमाण के साथ मीडिया से सत्येंद्र मिश्रा श्री भारत धर्म महामंडल आजीवन सदस्य हुए रूबरू। तथाकथित पदाधिकारी अपने आप को घोषित कर रहे हैं। उनका कथन है कि ज्योतिष पीठ रिक्त है, लेकिन ज्योतिष पीठ रिक्त कहाँ है जब उनका अभिषेक 12 तारीख को ही हो चुका है और 17-18 में ये आर्डर आया कि यथास्थिति बनाए रखा जाए। डेट पढ़ के तब जी डेट पढ़े जबकि अभिषेक हो जाने के बाद हाईकोर्ट का ये आर्डर आया कि यथास्थिति कायम रखी जाए निर्णय होने तक। उनका अभिषेक तो उससे पहले 12 तारीख को हो गया था, तो यथास्थिति कायम है और पीठ रिक्त है नहीं। वो किस आधार पर कर रहे हैं कि पीठ रिक्त है? वासुदेवानंद उस योग्य है नहीं कि वो शंकराचार्य बने। इसका पत्र पढ़ ऐसे जी का पत्र है। मेरा जीवन तो तभी धन्य हो गया था जब मैं छोटी सी उम्र में पूज्य महाराज श्री की सेवा में आ गया था। अपने जीवन की इस धन्यता का मुझे पग पग पर अनुभव तब होता था जब मैं पूज्य महाराज श्री के मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हुए देखता था। अब मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज श्री ने अपने उत्तराधिकारियों की घोषणा करने का दायित्व तो मुझे प्रदान किया है और मैं उसे निभा सका। उक्त उद्धार ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के निजी सचिव रहे ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद जी ने आज परमहंसी गंगा आश्रम में आयोजित एक प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। श्री ब्रह्मचारी जी ने बताया कि यदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की निरंतर रक्षा के लिए भारत की 4 दिशाओं में 4 अनाम्य पीठों की स्थापना की और उन पर अपने सुयोग्य शिष्यों को अभिषिक्त कर यह परंपरा बनाई थी कि पीठासीन आचार्य अपने उत्तराधिकारी चयन करेंगे, परंतु यह चयनित उत्तराधिकारी पीठासीन आचार्य के अंत होने पर ही आचार्य त्वेन अभिषिक्त होकर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। मैं सत्येंद्र मिश्रा श्री भारत धर्म महामंडल का आजीवन सदस्य हूँ। सत्येंद्र जी, आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि अभी 2-4 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ने में आया कि कुछ लोग अपने आप को भारत धर्म महामंडल का पदाधिकारी कह के उन्होंने ये कहा कि ज्योतिष पीठ रिक्त है, जबकि ज्योतिष पीठ पर वो कभी रिक्त रही नहीं। उस पर 2017 में ही स्वरूपानंद जी के देहावसान के बाद जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का उनके वसीयत के आधार पे उत्तराधिकारी के आधार पे उनका चयन हो गया, तो वो पीठ तो कभी रिक्त रही नहीं। और भारत धर्म महामंडल के बहुमत के सदस्यों ने वहाँ जाके उनका अभिषेक किया, बहुमत के सदस्यों ने, तो वो पद तो कभी रिक्त रही नहीं। उसके बाद से ये लोग अपने आप को पदाधिकारी कह के पता नहीं किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि ज्योतिष पीठ रिक्त है। तो ज्योतिष पीठ कभी रिक्त रही नहीं। वहाँ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। अरे हाँ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ही हैं। तो आज क्या मुद्दा था? मेन मुद्दा यही था कि हमने प्रमाण दिया, सारे प्रमाण हमने प्रस्तुत किए। हमने कब उनका अभिषेक किया, किस डेट में हाईकोर्ट का आर्डर आया, कब उनका अभिषेक हुआ, उनका द्वारका पीठाधीश्वर जी का स्वरूपानंद जी की वसीयत के आधार पे उनके उत्तराधिकारी के तौर पे, ये सारे प्रमाण हमने आज प्रस्तुत किए, आज प्रेस के सामने रखे कि ताकि आपके संज्ञान में ये बात हो जाए कि वो आज भी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। ये कौन लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं लोग? ये गुमराह कर रहे हैं, कुछ तथाकथित लोग हैं, सदस्य हैं भारत धर्म महामंडल के। वो उनका अपना कुछ निजी स्वार्थ होगा, उसके आधार पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, प्रेस को गुमराह कर रहे हैं। हम तो प्रमाण के साथ प्रस्तुत हैं आपके सामने।